हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। क्लास 3 हो चुकी है परसेंटेज की और ये चौथी क्लास है जिसमें मैंने आपको शुरू से बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया था कि हम परसेंटेज को हमने देखा फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने परसेंटेज चेंज देखा, फिर हमने चेंज के ऊपर दोस्तों चेंज देखा। अब हम दोस्तों बात करते हैं आगे जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था, सक्सेसिव परसेंटेज जिसको बोलते हैं या फिर चेंज ऑन चेंज जिसको बोलते हैं। उसके कुछ दो चार और अच्छे सवाल लगाते हैं सो दैट आप थोड़ा सा समझ पाएँ कि उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। और उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हमारे पास एक रेक्टेंगल है दोस्तों, एक रेक्टेंगल है और हमने क्या किया है, इसकी जो लंबाई है लेंथ को 20% बढ़ा दिया। लंबाई को 20% दोस्तों बढ़ा दिया और जो उसकी ब्रेड्थ है उसको 20% कम कर दिया। लंबाई दोस्तों हमने 20% बढ़ा दी और जो चौड़ाई है उसकी 20% कम कर दी। तो सवाल ये पूछता है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है उसके एरिया में कितना चेंज आएगा। ठीक है, सवाल क्या पूछेगा आपसे कि जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा यदि मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा 20% और ब्रेड्थ को कम कर देंगे 20%। ये 20% के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है सवाल पे। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, पहला जो चेंज है लेंथ, पहला जो चेंज है लेंथ मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। तो 20% का फ्रैक्शन दोस्तों 1/5, ये मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए मैं अब इसको ही यूज़ करूँगा। तो इनिशियल वैल्यू और दोस्तों फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियल यदि दोस्तों लेंथ 5 रही होगी तो फाइनल जो लेंथ है दोस्तों 6 हो जाएगी। 6 क्यों हो जाएगी? क्योंकि 5 में 1 की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। सेकंड दोस्तों जो बदलाव है हमने ब्रेड्थ में किया, जो कि हमारा 20% डाउन कर दिया। ठीक है, 20% डाउन मतलब ब्रेड्थ हमने कम कर दी। तो अगेन दोस्तों इसकी वैल्यू 1/5 होगी। तो अगर दोस्तों आपकी ब्रेड्थ 5 है, नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल होता है। ब्रेड्थ होगा तो ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा तो हाइट होगा, नीचे वाला नंबर दोस्तों हमेशा ओरिजिनल होगा। तो अगर दोस्तों ब्रेड्थ 5 है तो हाइट दोस्तों इसकी जो मतलब फाइनल जो ब्रेड्थ है उसकी 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 4? क्योंकि एक हमको कम करना है जब हमने ब्रेड्थ कम करी है। आप एक बात बताइए दोस्तों, जो आयत होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है L/B होता है। मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जब भी हमको ओवरऑल चेंज निकालना है किसी भी क्वांटिटी में तो हमको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या L/B नहीं मिलेगा? और दोस्तों जो L/B है वही एरिया है। इसका मतलब कि अगर मुझको एरिया में चेंज निकालना है तो मुझको लेंथ में चेंज निकालना चाहिए और मुझको ब्रेड्थ में चेंज निकालना चाहिए और उसमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए दोनों का। तो हमारा पूरा क्षेत्रफल का चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं दोस्तों। तो 5 पंजे 25 दोस्तों और 6 चौके 24। तो पहले क्षेत्रफल दोस्तों 25 था, फिर घट के 24 हो गया। पहले क्षेत्रफल 25 था और घट के फिर 24 हो गया। इसका मतलब कितना चेंज आ गया क्षेत्रफल में? तो हम देखेंगे दोस्तों, पहले 25 था 24 हो गया तो क्षेत्रफल 1 कम हो गया। ठीक है, तो माइनस का मतलब कम हो गया कितने पर? ओरिजिनल से। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कंपैरिजन करेंगे शुरुआत में क्या था हमारे पास, हम लोग हमेशा उसी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 25 आएगा। तो माइनस का 1/25 दोस्तों कितना परसेंट हो गया? तो परसेंट में देखेंगे दोस्तों तो माइनस का मतलब 4% कम हो गया। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 4% ओवरऑल कम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी कि परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। बोलता है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसको हिंदी में बेलन बोलते हैं दोस्तों। इसका रेडियस r है और इसकी हाइट दोस्तों h है। हमने क्या किया दोस्तों, रेडियस में 10% डाउन कर दिया, रेडियस को 10% घटा दिया और जो हाइट है दोस्तों 12.5% बढ़ा दी। क्या कर दिया दोस्तों, हाइट को हमने 12.5% बढ़ा दिया। तो पूछा जाएगा सवाल में कि जो ओवरऑल ये जो बेलन है, जो सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम आयतन में कितना बदलाव आएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है प्रतिशत बदलाव इसमें आयतन में। तो आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए कि जो हमारा बेलन होता है, सिलेंडर होता है, उसका आयतन या वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है दोस्तों πr²h। हाँ या ना? अब दोस्तों पाई जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू पाई रहेगी, चाहे फॉर्मूले में लगाओ चाहे ना लगाओ, वो पाई की वैल्यू 3.14 रहेगी। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम है
वो आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर और एच पे। मतलब जितना ज़्यादा आर चेंज होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, और जितना हाइट चेंज होगा उतना वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, तो आर की 2 पावर है, आर की दोस्तों 2 पावर है। तो वॉल्यूम दोस्तों मैं देख पाऊँगा, अगर देख पाएंगे तो आर गुणा एच। बस इतनी बात दोस्तों आपको समझनी है कि वॉल्यूम में आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा और एच दोस्तों 1 बार मल्टीप्लाई होगा। बस इस सवाल पे आते हैं। तो आर दोस्तों 2 बार मल्टीप्लाई होगा, पहले आर लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आर को 2 बार लिखेंगे। तो दोस्तों आर जो है वो 10% कम हो रहा है, तो 10% का इनिशियल और फाइनल में दोस्तों यदि मैं देखता हूँ तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10% दोस्तों कितना होता है? 1/10। और 12.5% कितना होता है? 1/8। तो यदि कोई भी चीज़ पहले 10 रही होगी और 1 का बदलाव नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 तो ओरिजिनल है और 1 नेगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो 10 से दोस्तों रेडियस हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। दूसरे बार भी दोस्तों रेडियस तो सेम ही है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। हाइट दोस्तों हमने 8 थी, इनिशियल में हाइट 8 थी, हमने 1 बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्रीज हुआ है। तो हाइट दोस्तों जो 12.5% है आपकी, 12.5% प्लस हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब 8 से हो गई 9। कितनी हो गई? 8 से 9। तो अगर मैं दोस्तों इनको गुणा करता हूँ तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर एच। क्या मिलेगा? आर स्क्वायर एच। तो वही तो चाहिए मुझे। इसका मतलब जब हम चीज़ों की गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर जो हमको बनता है उसी का वो चेंज आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इधर उधर के फॉर्मूले से बचना है। सिंपल आप ये सोचिए कि क्या क्या मल्टीप्लाई करें जिससे मेरी वो चीज़ बन जाए जो हमको फॉर्मूले में या वैल्यू में निकालनी है। अब दोस्तों यदि मैं देखता हूँ आर स्क्वायर इंटू एच, तो उनको मल्टीप्लाई करने पर इनिशियल कितना आएगा? 800। कितना आएगा? 800। और दोस्तों 9 9 9 कितना हो जाएगा? 729। तो हम देख पाएंगे दोस्तों वॉल्यूम जो है वो 800 से 729 हो गया। कितना हो गया? सॉरी, हाँ, 800 से 729। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कितना हो गया दोस्तों? वॉल्यूम डिक्रीज। तो कितना डिक्रीज हुआ दोस्तों? -71। तो वॉल्यूम हमारा जो आयतन है -71 डिक्रीज हो गया। कितने पर दोस्तों? हमेशा ओरिजिनल पर, 800 पर इंटू 100। तो 8 × 8 = 64 दोस्तों, और 64 के बाद 7 बचेगा, 8 × 8 = 64। ठीक है, फिर 6 बचेगा, 8 × 7 = 56। तो करीब दोस्तों हम देख पाएंगे वॉल्यूम हमारा 8.8% डाउन हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 8.87% डिक्रीज हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए। एक और सवाल दोस्तों मैं आपको देता हूँ। तो आइए दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल करते हैं। बोलता है एक गोला है जिसके रेडियस को हमने 25% कम कर दिया और गोले के क्षेत्रफल एवं आयतन में कितना % बदलाव होगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो चाहे आप इसका टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए या फिर इसका कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए, परसेंटेज चेंज उतना ही आएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि कौन से फॉर्मूला क्षेत्रफल में लगाएंगे, कोई भी लगा लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? जो हमारा क्षेत्रफल होता है दैट इज़, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, भाई हमारा गोला है जिसका टोटल सरफेस एरिया दोस्तों वो 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr²। तो हमको बस ये बात सोचनी है कि जो हमारा सरफेस एरिया है TSA जिसको बोलते हैं वो r² में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, r² के साथ चेंज हो रहा है। 4 और पाई कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, जो वैल्यू चेंज नहीं होती उन्हें हटा दो फॉर्मूले से। तो हम देखेंगे जो हमारा TSA वो डायरेक्टली r² के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब r को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अच्छा सर, r को 2 बार करना है तो r लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो r में दोस्तों हमने 25% का गिरावट किया। अब दोस्तों जो 25% होता है वो होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। इसका मतलब दोस्तों यदि रेडियस पहले 4 होगा तो कम करने पर दोस्तों वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब सेम रेडियस है दोस्तों तो ये भी 4 से दोस्तों कितना जाएगा? 3 जाएगा। कितना जाएगा? 3। तो यदि मैं ओवरऑल चेंज देखता हूँ, ठीक है, पूरा मतलब जो नेट चेंज कितना आएगा इसमें, तो नेट चेंज दोस्तों आपको क्या देगा? r²। और r² क्या देगा आपको? क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो मतलब आपका क्षेत्रफल 16 से हो जाएगा 9। कितना? 16 से 9। गुणा करना हमेशा। तो हम देखेंगे दोस्तों 7 की कमी आ गई कितने पर? 16 पर। तो 7 की कमी दोस्तों 16 पर कितनी होती है? 4 × 4 = 16, 25, तो 175/4। तो 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। कैलकुलेशन दोस्तों देख लेना, कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाते पढ़ाते कैलकुलेशन हो जाती है मिस्टेक। तो नेगेटिव का मतलब डाउन हो जाएगा।
ठीक है। तो हमने देखा दोस्तों जो उसका गोला है जिसको स्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका जो सरफेस एरिया 43.75% कम हो जाएगा। अब दोस्तों इसके वॉल्यूम को देखते हैं, अब इसके आयतन को देखते हैं, ठीक है। नोट कर लो दोस्तों इसको। अब दोस्तों यदि मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो वॉल्यूम होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब। तो आपको खुद सोचो 4/3 कांस्टेंट है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों जो इसका वॉल्यूम है वो आर की पावर 3 में चेंज होगा। इसका मतलब आर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार तो मैं कर ही चुका था, एक बार और कर लेता हूँ दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 4 से दोस्तों फिर से 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई दोस्तों मैं ये गुणा करूँगा तो मुझे आर क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, आर का क्यूब। और जो आर का क्यूब है दोस्तों वही हमारा आयतन का चेंज है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 64 से 27। तो हमने कितना कम कर दिया दोस्तों, 64 पहले था, 27 अब हो गया, तो 37 का गिरावट आ गया दोस्तों। 37 का गिरावट कितने पर, हमेशा ओरिजिनल पर 64 × 100, तो 4 चौक 16, मतलब 16 चौको 64, 25, तो 37 × 25, 37 दूनी 74 और 37 पंजे 185, तो 925 दोस्तों यहाँ पे आ गया बटे 16। तो माइनस का मतलब दोस्तों मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, माइनस का। तो 16 × 6 = 96, 16 पंजे 80, 80 का मतलब दोस्तों हो गया 12 एंड 16 × 7 = 112, 13 बचेगा, 16 × 8 = 128। तो करीब दोस्तों 57.8% आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि इस तरह के जब भी सवाल होंगे कि आपको एरिया में चेंज निकालना है, आपको आयतन में चेंज निकालना, आपको क्षेत्रफल में चेंज निकालना है, सिंपल आपको ये सोचना है कि कितनी वैल्यूज़ को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आप देख लीजिए, प्लस हो जाएगी वैल्यू तो बढ़ जाएगा, और डिक्रीज़ हो जाएगी तो वैल्यू दोस्तों आपकी कम हो जाएगी परसेंटेज में, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे और देखते हैं सवाल। तो आइए दोस्तों आपको एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसमें हम खपत देखते हैं, मूल्य देखते हैं और हमारा खर्चा देखते हैं, ठीक है, 3 चीज़ें हैं। तो जो हमारा दोस्तों एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा खर्चा होता है, वो किस किस के बराबर होता है, हमारी जो कंजम्पशन होती है, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, और दोस्तों जो हमारा प्राइस होता है। तो जो हमारा खर्चा है, मान लो मुझे 10 पेंसिल लेनी है और एक पेंसिल की वैल्यू 5 रुपये है, तो 10 पेंसिल की दोस्तों वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपये होगी। इसका मतलब जो हमारी प्राइस है, जो प्राइस दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, हम इसको यूनिट प्राइस ले रहे हैं, मतलब पर केजी या एक यूनिट का कितना प्राइस है, और कंजम्पशन का मतलब हम कितना खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर मैं इंग्लिश में देखूँगा, हिंदी में ये हो जाएगा खर्चा, ये दोस्तों हो जाएगी खपत, और ये दोस्तों हो जाएगा उसका मूल्य। तो दोस्तों जो मूल्य है वो बेसिकली एक चीज़ का मूल्य है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो खर्चा होता है वो खपत गुणा मूल्य होता है। क्या होता है, खपत गुणा मूल्य। अब इस पर दोस्तों कुछ सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो अक्सर दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या है, पहले सवाल को करने से पहले इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास जो कोई प्राइस है, एक आर्टिकल है, इंग्लिश में दोस्तों इसको आर्टिकल बोलते हैं, एक वस्तु को, इसका हमने प्राइस हमने 10% या 12.5% दोस्तों बढ़ा दिया। क्या कर दिया, या थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, 20% ले लेते हैं। हमने दोस्तों प्राइस इसका बढ़ा दिया 20%। बढ़ाने का मतलब 20% प्राइस आपने बढ़ा दिया। तो आपका दोस्तों खर्चा कितना होगा, ठीक है। अब मान लो ये एक छोटा सा और सवाल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि आपको समझाना मेरे लिए थोड़ा सा होता है कि आपको किस आसान भाषा में समझाऊँ। हम एक काम करते हैं दोस्तों, पहले हमारे पास हम कुछ मान लेते हैं, कोई एक वस्तु ले रहे हैं जो पहले हम 5 किलो लेते थे। कितना लेते थे, 5 किलो लेते थे, और अब दोस्तों उसका जो 5 किलो तो हमने खपत थी, और उसका मूल्य दोस्तों मान लेते हैं 50 रुपये था। कितना था, 50 रुपये। तो हमारा जो टोटल खर्चा हो रहा था दोस्तों, जो हमारा टोटल खर्चा हो रहा था 5 × 50 के हिसाब से 250 रुपये हो रहा था। कितना हो रहा था, 250 रुपये। अब सवाल में दोस्तों ये बोलेगा कि खर्चा आपको उतना ही करना है, आपके पिताजी ने उतने ही पैसे दिए हैं कि भैया सामान ले आओ। तो जब प्राइस दोस्तों बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मान लो दोस्तों आप जो हमारा नया मूल्य है, तो ये नया मूल्य मान लो हो गया 60 रुपये पर केजी, ठीक है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम।
अब दोस्तों जब प्राइस बढ़ गया तो आप क्या पहले जितना सामान लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि अब प्राइस बढ़ गया है तो आपको अपना जो खपत है वो कम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं उतना ही खरीद के लाऊं तो फिर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और आपको अपना जो खर्चा है वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सवाल में बोल दिया है कि भैया खर्चा आपको 250 ही करना है, खर्चा आपको 250 ही करना है। तो अब आपको कितनी क्वांटिटी इसकी जो आपकी खपत है वो कितनी होगी? अब दोस्तों मैंने आपको बताया जो हमारा खर्चा होगा पहले वाले केस में और खर्चा दोस्तों दूसरे वाले केस में वो सेम टू सेम करना है, वो तो सेम टू सेम करना है क्योंकि पहले भी 250 रुपये खर्च करता था, अब भी मैं 250 रुपये। तो आप एक बताओ कि पहले वाला खर्चा मेरा कितना था? मैं 5 किलो खरीद रहा था 50 के रेट से। अब मान लो दोस्तों मैं के किलो खरीद रहा हूँ। अब क्वांटिटी दोस्तों मेरी चेंज हो जाएगी। अब मैं के किलो खरीद रहा हूँ कितने के रेट से? 60 के रेट से। तो के की भी दोस्तों क्या वैल्यू आएगी? के की दोस्तों वैल्यू आएगी, इसने इसको मार दिया तो के की वैल्यू आएगी 25/6। कितनी आएगी? 25/6। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे आपको समझाना क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतनी गणित मैं आपसे नहीं पढ़वाऊँगा। मुझे सिंपल सी आपको एक बात बतानी है कि अगर मैं पहले वाले प्राइस को P1 और P2 मान देता हूँ तो पहले दोस्तों प्राइस था मेरा 50, बाद में हो गया 60। कितना हो गया? 50 से 60। तो इनका अनुपात कितना हो गया? 5:6। हाँ या ना? आपका अनुपात कितना हो गया? 5:6। यदि मैं दोस्तों खपत देखता हूँ, ठीक है, पहले कंजम्पशन जिसको C1 और C2, खपत को दोस्तों हम C लिखते हैं, इसको P लिखते हैं, इसको एक्सपेंडिचर को E लिखते हैं। अब दोस्तों जो हमारा कंजम्पशन था पहले कितना था? 5 किलोग्राम, और अब दोस्तों कितना हो गया? 25/6। तो ये हो जाएगा 6 × 5/25, तो 25। तो ये दोस्तों हो गया 6 से 5। अब दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली है कि जिस रेशो में प्राइस बढ़ेगा, प्राइस हो गया 5 से 6, तो उसके उल्टे रेशो में हमारी खपत जो है वो चेंज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने अनुपात में प्राइस हमारा हो जाएगा उसके उल्टे अनुपात में हमारी खपत हो जाएगी। कंडीशन खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा दोस्तों हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस वाली बात को यदि मैं लिख देता हूँ कि यदि हमारा खर्चा दोस्तों कांस्टेंट है तो प्राइस और जो कंजम्पशन है वो इन्वर्स चलेंगे, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो उसके अपोजिट रेशो में दूसरी चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस बात को आप नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको सीखने चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं सवाल में आ गया कि एक वस्तु का मूल्य दोस्तों, एक वस्तु का मूल्य है, ठीक है, एक वस्तु का जो मूल्य है, एक जो वस्तु है दोस्तों उसका जो मूल्य है वो 12.5% बढ़ गया। क्या हो गया? 12.5% बढ़ गया, ठीक है, 12.5% बढ़ गया। तो आपको खपत क्या कर देनी चाहिए जिससे आपका खर्चा बराबर रहे, ठीक है। तो खर्चा दोस्तों यहाँ पे बोल दिया कांस्टेंट रहे, खर्चा में नो चेंज। तो प्राइस दोस्तों यदि मैं P1 और P2 को देखता हूँ, मतलब मुझे पहले प्राइस का रेशियो तो पता चले कि पुराना प्राइस कितना था और नया प्राइस, P1 मतलब पुराना और P2 दोस्तों मतलब नया प्राइस कितना था। अब 12.5% का दोस्तों मतलब क्या होता है? ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ कि 12.5% होता है 1/8। अच्छा सर, इसका मतलब 8 हमेशा ओरिजिनल होगा, 8 हमेशा ओरिजिनल। तो ओरिजिनल प्राइस दोस्तों यदि 8 होगा तो अब नया प्राइस दोस्तों बढ़ के 1 बढ़ जाएगा। ऊपर वाला नंबर हमेशा चेंज बताते हैं, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। तो आपका प्राइस दोस्तों हो गया 8 से 9। कितना हो गया? 8 से 9। तो कंजम्पशन दोस्तों कितनी हो जाएगी, जिसको खपत बोलते हैं, कंजम्पशन हो जाएगा दोस्तों C1 और C2 में उल्टा हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा। क्योंकि जिस रेशो में प्राइस आपका चेंज होगा उसके उल्टे रेशो में कंजम्पशन हमारा चेंज होगा। कंडीशन खर्चा हमारा कांस्टेंट है। तो पहले दोस्तों मैं 9 किलो खरीद रहा था तो अब मैं 8 ही किलो खरीद पाऊंगा, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हमने देखा दोस्तों, हमने 1 किलो का, भाई 9 से 8 हो गया तो 1 का डिफरेंस आ गया, 1 किलो हमको कम खरीदना है। कितने पर दोस्तों? 9 पर। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? माइनस का 11 तो माइनस का मतलब दोस्तों डिक्रीज होता है। तो हम देखेंगे दोस्तों प्राइस हमारा 12.5% बढ़ा है तो क्या हमारी कंजम्पशन भी उतनी घटाएगी? नहीं, कुछ अलग आएगा। तो 12.5% यदि प्राइस बढ़ेगा तो आपको अपने खर्चे को काबू करना पड़ेगा 11.11। एक और सवाल आपको चिपका देता हूँ सो दैट आप चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब जैसे दोस्तों प्राइस है हमारा 20% बढ़ गया,
प्राइस हमारा 20% बढ़ गया, तो हमारा जो परसेंटेज चेंज निकालनी है आपको खपत में, और खर्चा दोस्तों आपको कांस्टेंट रखना है। खर्चे में नो चेंज, मतलब पहले आप जितना खर्च करते थे अब भी उतना ही खर्च करना। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, प्राइस P1 और P2, तो 20% दोस्तों कितना होता है 1/5। तो यदि दोस्तों प्राइस पहले 5 था तो अब कितना होगा 6। भाई प्राइस बढ़ने का मतलब आपने पैसे बढ़ा दिए, महंगाई का चल रहा है ज़माना, तो 5 से 6 हो गई। तो कंजम्पशन दोस्तों यदि मैं देखूंगा, खर्चा कांस्टेंट है तो कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा, तो कंजम्पशन हो जाएगा दोस्तों 6 से 5। कितना हो जाएगा 6 से 5। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल बिल्कुल लल्लू सवाल होते हैं। अब दोस्तों बताओ जरा, खपत पहले मैं 6 यूनिट खरीदता था या 6 किलो खरीदता था, मैं 5 ही खरीद पा रहा हूँ, क्यों? प्राइस बढ़ गया और मेरी जेब में उतने ही रुपए थे जितने मैं पहले घर से लेके आया था। तो एक का कमी दोस्तों 6 पर, और एक का कमी दोस्तों 6 पर कितना होता है 16.66% की आपको खपत में गिरावट जो है वो करनी पड़ेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट है आपने खपत का और खर्चा का और जो प्राइस का वो सीखा होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सीखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है और इस तरह से सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए दोस्तों और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लेके आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करो, शेयर करो अपने दोस्तों में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सो दैट मैं वहाँ तक चीज़ें पहुँचा पाऊँ जहाँ तक कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे होंगे। नए तरीके से बिल्कुल हम लोग चीज़ों को शुरू करा है तो इसको पूरा का पूरा ख़त्म भी करेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि दोस्तों खुश रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।